डॉक्टर अग्रवाल ने आईडी कार्ड पर नाम पढ़ा, डॉक्टर अमृता। आईडी कार्ड देखकर डॉक्टर अग्रवाल सरप्राइज हो गए। उन्हें मनिका की ढकी हुई आंखें दिख रही थीं। बाकी सर से लेकर पांव तक मनिका पीपीई किट से ढकी हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल ने तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा दिया। मनिका ने बिना कुछ कहे उन्हें नमस्ते करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। डॉक्टर अग्रवाल मनिका की इस बात से इंप्रेस होते हुए कहने लगे, वेल ऑफ कोर्स, आप ऑपरेट करने जा रही हैं। आई मस्ट से यू आर अ वेरी अलर्ट डॉक्टर एंड दैट इज व्हाई यू आर द बेस्ट। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर हॉस्पिटल। ये कहते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति का इंट्रोडक्शन करवाया। बाय द वे शी इज प्रीति। डॉक्टर मनिका ने फिर से नमस्ते करते हुए अपने हाथ जोड़े लिए। मनिका ने थोड़ी भारी आवाज निकालकर डॉक्टर अग्रवाल से कहा, क्या हम अंदर चलें? इस बात पर डॉक्टर अग्रवाल ने तुरंत दरवाजा खोलते हुए कहा, प्लीज कम इन, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। मनिका के अंदर जाने के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति से ऑपरेशन थिएटर के वेटिंग एरिया में रुकने का इशारा किया। डॉक्टर अग्रवाल मनिका के पीछे अंदर चले गए। अंदर आते ही मनिका ने देखा कि ऑपरेटिंग रूम के ठीक बीचों बीच ज्योति बुआ को ऑपरेटिंग टेबल पर लिटाया गया था। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा काफी उतर चुका था। ऐसा लग रहा था काफी दिनों से ज्योति बुआ को होश नहीं आया था। एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर प्रकाश, 2 नर्स, 2 ऑपरेटिंग असिस्टेंट और अंडर स्टडी सोनिका बुआ के आसपास खड़े थे। डॉक्टर अग्रवाल मनिका को इनके पास ले गए। डॉक्टर अग्रवाल ने इंट्रोडक्शन करवाया। डॉक्टर अग्रवाल बिल्कुल धीमी आवाज में बोले, सो डॉक्टर्स एंड कॉलीग्स, शी इज टुडेज हेड ऑफ सर्जरी डॉक्टर अमृता। सारे डॉक्टर्स ने ऑपरेशन थिएटर में साइलेंस का रूल फॉलो करते हुए अपना सिर हिलाकर मनिका को ग्रीट किया, मगर सोनिका ने अपना मास्क हटाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो डॉक्टर, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू। मैम, कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? सोनिका की ये बात सुनकर ऑपरेटिंग हॉल में खड़े बाकी सारे डॉक्टर्स चौंक गए। मनिका को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सौतेली छोटी बहन इतनी बेशर्म कैसे हो सकती थी। डॉक्टर प्रकाश ने बात को टालते हुए मनिका से कहा, हेलो डॉक्टर, आई हैव गिवन हर एनेस्थीसिया। द पेशेंट शुड बी रेडी इन अनदर 10 मिनट्स। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, तब तक आप पेशेंट की आज की सारी रिपोर्ट्स और रीडिंग्स चेक कर सकती हैं। प्लीज कम दिस वे। ऑपरेटिंग हॉल के अंदर ही एक छोटी सी केबिन थी। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर प्रकाश, ऑपरेटिंग असिस्टेंट और सोनिका केबिन में चले गए। एक असिस्टेंट ने ज्योति बुआ की केस फाइल मनिका को दिखाई। मनिका फाइल हाथ में लेकर रिपोर्ट्स पढ़ने लगी। सोनिका में अपनी पीपीई किट की जेब से अपना फोन निकाला। मनिका के पास आकर कहा, मैम, सिंस यू आर फ्री नाउ, क्या थोड़ी देर आप अपना मास्क हटाकर मेरे साथ सेल्फी ले सकती हैं? डॉक्टर अग्रवाल सोनिका की इस बात पर काफी शर्मिंदा हो गए। बात को संभालते हुए वो मनिका से कहने लगे, वेल डॉक्टर अमृता, शी इज सोनिका, अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम 2nd ईयर। एक्चुअली पेशेंट की ये नीस है, इसी ने आपको मेल करके यहां बुलाया है। मनिका ने डॉक्टर अग्रवाल की इस बात पर फाइल बंद करके टेबल पर रखी। फिर सोनिका की ओर देखकर थोड़ी भारी आवाज निकालते हुए कहा, ओह, तो वो तुम ही हो जिसने मुझे मेल किया था? सोनिका ने स्माइल देते हुए कहा, यस मैम। मनिका ने उसे और एक सवाल पूछा, तुम्हें मेरा मेल आईडी कहां से मिला? इस सवाल पर सोनिका हड़बड़ाने लगी। डॉक्टर अग्रवाल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर डॉक्टर अमृता ऐसा सवाल क्यों कर रही थी। मनिका ने फिर से जोर देते हुए पूछा, बताओ तुम्हें मेरा मेल आईडी कहां से मिला? सोनिका अब अटक अटक कर बोलने लगी, वो मुझे एक फ्रेंड से आपका मेल आईडी मिला। मनिका अब सोनिका को झूठा साबित करने का मौका देख चुकी थी। उसने आगे सवाल पूछा, फ्रेंड से मिला, ठीक है, मुझे बताओ मेरा मेल आईडी क्या है? सोनिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि डॉक्टर अमृता उससे ऐसा कोई सवाल करेगी। डॉक्टर अग्रवाल ने सेंस कर लिया था कि कहीं कोई गड़बड़ है, इसीलिए इतनी बड़ी डॉक्टर ऐसी इंक्वायरी कर रही थी। डॉक्टर अग्रवाल ने बीच में इंटरफेयर करते हुए मनिका से पूछा, डॉक्टर अमृता, एनीथिंग आई नीड टू नो अबाउट दिस?
तभी मनिका डॉक्टर अग्रवाल की तरफ मुड़ी। अपनी भारी आवाज निकालते हुए मनिका बोली, मुझे जिसने मेल किया था उसका नाम मनिका था। फिर सोनिका की तरफ मुड़कर मनिका ने पूछा, तुमने अपना नाम क्या बताया? केबिन में मौजूद सारे लोग मनिका की यह बात सुनकर शॉक हो गए। डॉक्टर अग्रवाल के सामने सोनिका का इतना बड़ा झूठ सामने आ गया था। डॉक्टर अग्रवाल ने सोनिका से पूछा, सोनिका, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? तुमने हमसे झूठ बोला। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने का मौका दिया था क्योंकि तुमने कहा कि तुमने ही उन्हें बुलाया है। Such kind of conduct won't be tolerated in this hospital. Leave the operating hall immediately. Report to me in my office at 11 a.m. tomorrow morning. हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी डॉक्टर्स के सामने सोनिका की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई थी। उसका मुंह शर्म की वजह से बिल्कुल सूख चुका था। तभी डॉक्टर अग्रवाल ने अपने हाथ से बाहर के रास्ते की ओर इशारा किया। डॉक्टर अग्रवाल ने सोनिका को दबी हुई आवाज में कहा, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। सोनिका की आंखों से आंसू निकलने लगे और वो सैंडल की आवाज करते हुए दौड़कर ऑपरेशन हॉल के बाहर चली गई। डॉक्टर अग्रवाल ने केबिन में रखा पानी का जग उठाया। ग्लास में पानी भरते हुए डॉक्टर अमृता से कहा, आई एम रियली सॉरी फॉर सच काइंड ऑफ नेग्लिजेंस। डॉक्टर अग्रवाल अपनी मुट्ठी टेबल पर मारते हुए बोले, आई न्यू इट कि लड़की मनिका सच कह रही थी, मगर समहाउ मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। ये कहते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने पानी का गिलास मनिका की ओर बढ़ा दिया। पानी पीने के लिए मनिका को अपने चेहरे से पीपीई कवर और सर्जिकल मास्क हटाना पड़ता। मनिका ने डॉक्टर अग्रवाल को इशारा करते अपनी भारी आवाज में कहा, थैंक यू डॉक्टर, आई थिंक द पेशेंट वुड बी रेडी नाउ। मनिका और बाकी डॉक्टर केबिन से निकलकर ऑपरेटिंग टेबल के पास गए। नर्स ने ऑपरेटिंग टेबल के ऊपर वाली लाइट ऑन कर दी। जैसे ही मनिका को ज्योति बुआ का चेहरा दिखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक सेकंड के लिए भूल गई कि उसके आसपास कौन है। उसने अपना हाथ ज्योति बुआ के माथे पर रखा और उनके कानों के पास आकर कहा, जब जागोगी तब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, आई प्रॉमिस। कहा जाता है कि मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर को पेशेंट के लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए, इससे उसके ट्रीटमेंट पर असर पड़ सकता है। और यहां तो सवाल था ब्रेन सर्जरी का। डॉक्टर अग्रवाल और ऑपरेशन थिएटर में मौजूद बाकी डॉक्टर्स डॉक्टर अमृता के इस रिएक्शन से सरप्राइज हो गए। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 बच्चों की अदला बदली हो चुकी थी। आर्यमन की विश थी कि वो कुछ और वक्त मनिका के साथ गुजारे और सिया चाहती थी वो थोड़ा और वक्त मोहित के साथ बिताए। मोहित के सामने आते ही सिया को आर्यमन की वो बात याद आने लगी जो मोहित ने कल शाम उससे कही थी कि वो मनिका से दूर रहे, मनिका उन्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये सोचकर सिया की आंखें लाल हो गईं। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने होठों को दबाते हुए मोहित को देखे जा रही थी। पिछले आधे घंटे से मोहित और सनी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मोहित से ऐसी क्या गलती हो गई थी जो आर्यमन उस पर इतना गुस्सा था। सनी ने मोहित को समझा दिया था कि वो अब आर्यमन पर गुस्सा न करे। इस सिचुएशन को बहुत ही शांति से टैकल करना होगा। मोहित और सनी आर्यमन को तरह तरह के खिलौनों से मनाने की कोशिश कर रहे थे। सनी ने सिया के हाथ में एक बड़ा सा एरोप्लेन दिया जो रिमोट से उड़ता था। सिया ने वो एरोप्लेन जोर से जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया और कहा, ये कैसे बकवास खिलौने हैं? क्या हमारे पास कोई बार्बी डॉल नहीं है? सनी और मोहित एक दूसरे को देखने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सारे खिलौने जो कुछ दिनों पहले तक आर्यमन के फेवरेट खिलौने थे, उनसे अचानक आर्यमन को नफरत कैसे हो गई। मोहित से अब रहा नहीं गया। उसने सिया को डांटते हुए कहा, देखो, मैंने कहा था तुमसे उस औरत से दूर रहो। सनी मोहित का हाथ पकड़कर उसे शांत रहने का इशारा कर रहा था। तभी मोहित ने सनी का हाथ झटकते हुए कहा, देख लिया तुमने उस औरत का कितना नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ है आर्यमन पर। मैं अभी उसकी पुलिस कंप्लेंट करता हूं। इस बात ने सिया के गुस्से को ट्रिगर कर दिया। सिया ने अपने आसपास रखे सारे खिलौने एक के बाद एक रूम में फेंकना शुरू कर दिया। मोहित और सनी को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उन पर कोई मिसाइल अटैक हो रहा था। कभी कोई प्लेन सनी के माथे पर लगता तो कभी कोई रॉकेट मोहित की टांग पर।
देखते ही देखते पूरे कमरे में टूटे हुए खिलौनों का एग्जीबिशन लग गया। तभी मोहित के फोन पर डॉक्टर अग्रवाल का फोन आया। मोहित को अचानक याद आया कि डॉक्टर अमृता हॉस्पिटल पहुंच चुकी होंगी। मोहित का उन्हें मिलना बहुत जरूरी था। उसने डॉक्टर अग्रवाल का फोन उठाया और जूते पहनते हुए उनसे कहा, हेलो डॉक्टर, मैं बस निकल ही रहा हूं। आई एम ऑन माई वे। क्या डॉक्टर अमृता पहुंच गई? डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, हाँ हाँ, अभी अभी मैं ऑपरेशन थिएटर से निकला हूं। यह एक जटिल सर्जरी, कम से कम 4 से 5 घंटे लगने वाले हैं, तब तक तुम आ जाओ। मैं अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से निकलकर अपनी केबिन में आया हूं। पहले मेरे पास आ जाओ, हम साथ बैठकर चाय पियेंगे, फिर तुम्हें मिलवा दूंगा। फोन काटने से पहले डॉक्टर अग्रवाल ने मोहित से कहा, मोहित 1 मिनट, मैंने वहां डॉक्टर श्रुति को आर्यमन की काउंसलिंग के लिए भेजा था। क्या वो पहुंच गई? मोहित ने घड़ी की ओर देखकर कहा, नहीं, यहां तो नहीं आई। आपने कितने बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स की थी? डॉक्टर अग्रवाल थोड़ी थकी आवाज में बोले, आई एम सो सॉरी। दरअसल आज हॉस्पिटल में इतना काम था, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैंने डॉक्टर श्रुति को कहा था कि आज शाम 5 बजे आर्यमन की काउंसलिंग करें। वो पहुंचने वाली होंगी। मोहित थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, मगर डॉक्टर, मैं तो अभी अभी हॉस्पिटल आने के लिए निकल रहा था। थोड़ी देर सोचकर मोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, कोई बात नहीं डॉक्टर, यहां सनी है, वो डॉक्टर श्रुति को अटेंड कर लेगा, डोंट वरी। ये कहते हुए मोहित ने फोन काटा। बाहर जाने के लिए स्वीट का मेन डोर खोला। मोहित दरवाजा खोलते ही चौंक गया। उसके सामने एक 26-27 साल की बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। ब्लैक फॉर्मल पैंट्स, ब्लैक सैंडल, व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर में वो लड़की काफी एलिगेंट लग रही थी। उस लड़की ने पतली मगर बेहद मीठी आवाज में मोहित से पूछा, इज दिस मोहित मखीजा? मोहित ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, और तुम श्रुति डॉक्टर हो? श्रुति ने स्माइल करते हुए मोहित से कहा, नाइस गेस। मोहित ने एक जेंटलमैन की तरह श्रुति को अंदर आने का इशारा किया और कहा, वेल, आई एम सॉरी, मेरी एक दूसरी अपॉइंटमेंट है तो मुझे निकलना होगा। डॉक्टर अग्रवाल मुझे बताना भूल गए कि आप आने वाली हैं, वरना मैंने अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर दी होती। श्रुति ने बहुत ही पोलाइटली जवाब दिया, नो प्रॉब्लम मिस्टर मखीजा, आई कैन हैंडल द लिटिल वन ऑन माई ओन। श्रुति को देखकर सनी की आंखें चौड़ी हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे श्रुति को देखकर उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। सनी एक पुतले की तरह श्रुति को देखकर फ्रीज हो गया था। श्रुति की नजर सनी पर पड़ी। वो सनी के पास आई और उसके गालों पर हाथ फेरने लगी। सनी के मन में गिटार बजने लगे। श्रुति सनी के गाल सहलाकर बोली, मिस्टर मोहित, ये है आर्यमन, देखने से तो काफी समझदार लगता है। श्रुति ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सनी से कहा, हाय, आई एम श्रुति, विल यू बी माई फ्रेंड? सनी ने बिना देर किए श्रुति से हाथ मिला लिया और अपना सर हिलाते हुए कहने लगा, यस, ऑफ कोर्स, इट विल बी माई प्लेजर। मोहित बीच में आकर श्रुति से कहने लगा, डॉक्टर, एक्चुअली ही इज सनी, माई कजिन। आर्यमन तो अंदर बेडरूम में है। वो सिर्फ 6 साल का है, नॉर्मली वेरी पोलाइट एंड ओबीडियंट, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव करने लगा है। मुझे ऐसा लगता है उस पर किसी का इन्फ्लुएंस हो रहा है। ही हैज बिन ब्रेन वॉश्ड। श्रुति ने इस बात का मुस्कुराकर जवाब दिया, 6 साल के बच्चे का मन एक ब्लैक बोर्ड की तरह होता है। उस पर जब चाहो कुछ लिख दो, जब चाहे मिटा दो। अगर उसके मन में कोई भी बुरी इन्फ्लुएंस होगी तो मैं उसे मिटा दूंगी, और अगर कोई अच्छी इंप्रेशन हुई तो उसका फ्यूचर में उसे फायदा ही होगा। आई विल हैंडल इट, डोंट वरी मिस्टर मखीजा। श्रुति का कॉन्फिडेंस देखकर मोहित को यह भरोसा हो गया था कि श्रुति आर्यमन का ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएगी। उसने श्रुति को बाएं कहते हुए कहा, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो सनी से कह दीजिएगा। आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव। यह कहकर मोहित हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। जब से श्रुति आई थी, सनी की नजर 1 सेकंड के लिए भी श्रुति से हटी नहीं थी। श्रुति ने जब मुड़कर देखा तो सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी बिना पलकें झपकाए बस श्रुति को देखे जा रहा था। श्रुति थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए सनी से बोली, एक्सक्यूज मी, मे आई नो, मैं आर्यमन से कहां मिल सकती हूं? सनी जैसे फिर से होश में आया हो वैसे अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, श्योर श्योर,
दिस वे। ये बेडरूम आर्यमन का है। श्रुति आर्यमन के रूम में एंटर हुई और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उसने रूम में चारों ओर जब नजरें घुमाई तो देखा पूरा रूम बिखरा पड़ा था। सारे खिलौने टूटकर यहां वहां बिखरे पड़े थे। श्रुति ने देखा रूम के ठीक बीचों बीच एक बीन बैग पर अपने घुटनों के बीच मुंह छुपाकर एक बच्चा बैठा था। श्रुति बीन बैग के पास चलकर आई, अपने घुटनों पर बैठकर बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, हाय, आई एम श्रुति। यह कहकर श्रुति ने बच्चे की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। सिया अचानक श्रुति को अपने कमरे में देखकर थोड़ी हैरान हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए श्रुति से हैंड शेक किया और कहा, हाय, आई एम सिया। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।